अभी देश के सामने एक नई समस्या आने वाली है और वो है कि अब ये मांग होगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आरक्षण के बाद अब यही शिगुफा आने वाला है। तो मतलब ये कि भले एबीसी ना आती हो, लेकिन चूंकि संख्या है इसलिए टीचर अंग्रेजी का ही बनना है। अब इसका दूसरा उदाहरण दूं आपको कि मान लीजिए कि हमारे देश में दिव्यांग लोगों की आबादी 2% है। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ खाली। अब चाहे भले ही दिव्यांग व्यक्ति सक्षम हो ना हो, लेकिन चूंकि उसकी हिस्सेदारी निश्चित हो गई है तो हम सेना का जनरल एक दिव्यांग को ही बनाएंगे। तो अब ये कुतर्क दिया जा रहा है। हर हाथ को काम मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह सरकारों को प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन जो जिस योग्य है उसे उसी तरह का काम करना चाहिए। अब कोई इसरो का साइंटिस्ट सिर्फ इस वजह से नहीं बन जाएगा कि वह फलाने जाति का है और उसकी इसमें भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसरो में भी, इसलिए इसको साइंटिस्ट बना दिया जाए। कोई रिसर्च इसलिए नहीं कर सकता कि इसको भी रिसर्च करना है। जो रिसर्च करने के काबिल है वो करेगा। और सबसे बड़ा जो मूल प्रश्न है, क्या हमारे संविधान निर्माताओं की मूल भावना ये थी कि जाति जाति के हिसाब से जो है भागीदारी दी जाएगी? हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, सबको उन्होंने भारतीय माना था। इनिशियल स्टेज में जो आरक्षण दिया गया था SC ST को, वो वाकई जेन्युइन था क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन 40 वर्ष के बाद, स्वतंत्रता के 43 साल के बाद इन लोगों को ध्यान आया, अरे नहीं, OBC को भी आरक्षण मिलना चाहिए। वो पूरा का पूरा एक राजनीतिक हथकंडा था और वो क्रम लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब संख्या का हाल तो ऐसा है कि ये लोग जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं। और इनको पता है अगर कोर्ट भी इंटरफियर करता है, सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट जाके कोई कानून बना देता है, तो फिर इस कानून को संसद में ही पलट देते हैं। तो इनको पता है कि जो चाहेंगे वो ये करेंगे। एकदम अंग्रेजों वाला हाल हो गया है। अंग्रेज भी जो भी काम करते थे वो सब कानून बनाकर ही करते थे। बिना कानून बनाए अंग्रेज कोई भी काम नहीं करते थे। तो देख लीजिए किस तरीके से देश कहाँ किस तरफ जा रहा है।